लेकिन चंपई सोरेन के खराब सेहत का हवाला दिया जा रहा है, वो किसी से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो 4 महीने रह गए हैं विधानसभा चुनाव के, अब उसका जो चेहरा है वो मुख्यमंत्री के तौर पे हेमंत सोरेन का चेहरा होगा, यानी कि हेमंत सोरेन दोबारा जो है अब मुख्यमंत्री पद पर जो है वो आसीन होंगे। तो ऐसे में विधानसभा चुनाव के लिए भी जो तैयारियां हैं वो आसान हो जाएगी। गठबंधन ये मानता है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही चुनाव बेहतर तरीके से लड़ा जा सकता है, इसीलिए उन्हें फिर से जो है मुख्यमंत्री पद संभालनी होगी। और आप देखिए कि जो मुख्यमंत्री विस्तार करना चाहते थे, मौजूदा मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाहते थे, वो भी रोक दिया गया है। ये माना जा रहा था कि 30 तारीख तक मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, लेकिन उसे डिले किया गया है। और अब ये खबर आ रही है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद पर फिर से काबिज हो सकते हैं। बिल्कुल दिवाकर, चूंकि खबर ये भी कि तमाम कैबिनेट मंत्रियों को निर्देश दिया गया है, जो मंत्री हैं उन सभी को कहा गया है कि भाई आप रांची पहुंचिए। कांग्रेस विधायकों को भी फोन जाने की बात सामने आ रही है। तो कल की इस बैठक में क्या हम ये मानकर चलें कि इसी तरफ सबसे महत्वपूर्ण चर्चा होगी? जी बिल्कुल, सभी विधायकों को निर्देश दिया गया है कि आप जो है रांची में ही रहें। सभी मंत्रियों को मौजूद रहने की बात कही गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस के प्रभारी हैं गुलाम मोहम्मद मीर, वो भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में वक्त कम रह गया है, 4 महीने का वक्त रह गया है। करीब 4 महीने के बाद जो है चुनाव की रणभेरी बज जाएगी और उसके बाद सभी चुनाव के मैदान में होंगे। तो ऐसे में हेमंत सोरेन को लेकर कल ही फैसला संभवतः लिया जा सकता है और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते नजर आएंगे दोबारा। और उन्हीं के चेहरे पर फिर एक बार जो है जो महागठबंधन है वो चुनाव के मैदान में उतर सकता है। तो ये खबरें बनी हुई हैं और इसीलिए सियासी गलियारों में काफी तेजी देखी जा रही है। और जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम हेमंत सोरेन के जेल से रिहा होने के बाद तेजी से बदले हैं, उसमें यह कहा जा सकता है कि कल की बैठक काफी महत्वपूर्ण है और कल कोई बड़ा फैसला हो सकता है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए दिवाकर। और हमारे साथ इस वक्त अविनाश भी सीधे जुड़ रहे हैं। और अविनाश, चूंकि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के अगर कार्यक्रमों को देखा जाए, जब से हेमंत सोरेन जेल गए और उसके बाद से चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बनते हैं, तब से तमाम कार्यक्रमों में हर दिन चंपई सोरेन की व्यस्तता दिखी। और उस व्यस्त कार्यक्रम के दौरान भी कभी एक दिन वो बीमार नहीं पड़े। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वो बीमार है और वो किसी से मिलजुल नहीं रहे, इसीलिए आज दुमका के कार्यक्रम में भी नहीं गए। लेकिन क्या सचमुच ये एक सिर्फ वजह के तौर पर दिखाने की कोशिश हो रही है, लेकिन सियासी तौर पर इसके मान और मतलब दोनों अलग हैं? देखिए, आपने सही और इशारा किया है। और मैं शुरुआत कल रात के 9 बजे के जो सूचना थी उससे मैं करना चाहूँगा, क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है। कल रात 9 बजे के करीब ये सूचना आई कि इंडिया गठबंधन के तमाम विधायकों के साथ कल 3 जुलाई को 11 बजे बैठक होगी। और इस सूचना के तुरंत बाद से अगर हम कहें तो 10 साढ़े 10 के बाद ये संभावना जताई जाने लगी कि क्या सीएम के जो कार्यक्रम हैं वो आज होंगे या नहीं होंगे। सुबह होते होते जो जानकारी मिली उसके अनुसार ये तय हो गया था कि चंपई सोरेन का जो भी कार्यक्रम है, मतलब मंगलवार और बुधवार का कार्यक्रम पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। जो कार्यक्रम थे उस पर अगर आप गौर करें, आज जो पहला कार्यक्रम था वो पासवा का था, जिसमें छात्रों को प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था खेलगांव में, उसमें वो नहीं गए। उसके बाद जो दुमका की हम जो खबरें लगातार दिखा रहे हैं, दुमका में शिलान्यास, उद्घाटन और परिसंपत्तियों का वितरण होना था, उसमें वो भाग लेने वाले थे, वो नहीं गए। कल की अगर हम बात कर लें, गौ सेवा आयोग के द्वारा एक कार्यक्रम तय किया गया है जिसमें 200 महिलाओं को, जो प्रशिक्षित महिलाएं हैं, उनको प्रमाण पत्र दिया जाना था सीएम के हाथों, वो कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। इसकी विधिवत सूचना दे दी गई है। इसके साथ साथ अगर हम रांची के प्रभात तारा मैदान की बात कर लें तो प्रभात तारा मैदान में 1500 +2 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाना था, उसके कार्यक्रम को भी स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावे भी अगर हम बात करें, जैसा कि आपने पहले ही कह दिया कि चंपई सोरेन जब से 2 फरवरी से लेकर अभी तक की अगर हम बात करें तो लगातार वो कार्यक्रम में शरीक होते रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये रही है कि वो टाइम के मामले में बहुत पंक्चुअल हैं। आज सुबह में भी जो हमारे सूत्र हैं उसके अनुसार चंपई सोरेन अपने घर से जरूर अपने आंगन में निकले थे, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि आज वो किसी से मुलाकात नहीं करेंगे, किसी के कहीं जाएंगे नहीं, किसी कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे। और वो चाहे आम लोगों की बात करें या खास लोगों की भी बात करें,
क्योंकि सीएम से मिलने का कार्यक्रम 10 दिन 15 दिन पहले से भी तय रहता है कि कौन मिलेगा। सभी लोग वापस लौट गए और गेट से जो उन्हें जानकारी दी गई, जो सुरक्षा गार्ड हैं उनके द्वारा यह बताया गया कि सीएम का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वो आज किसी से नहीं मिलेंगे। ये जो घटनाक्रम है, हम इसी घटनाक्रम को सिर्फ कल की बैठक होने वाली है जो 11 बजे बैठक तय है उसके साथ अगर हम जोड़ दें, बिल्कुल अविनाश, राजनीति में कहते हैं कि घटनाक्रम बहुत कुछ साफ कर देते हैं, बहुत इशारा कर देते हैं कि आगामी होना क्या है, और इसीलिए ये घटनाक्रम इशारा कर रहे हैं कि झारखंड में बदलाव होने वाला है। बदलाव एक बार फिर से पहले वाली स्थिति की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि चंपाई सोरेन क्या जा रहे हैं और हेमंत सोरेन क्या एक बार फिर से आ रहे हैं, ये इशारा समझा जा रहा है, कहा जा रहा है जो जानकार है उनकी तरफ से। और हमारे साथ निरंजन भी लगातार जुड़े हुए हैं। निरंजन चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय के पास ही मौजूद है, तो उनसे समझना और जानना चाहेंगे कि निरंजन क्या चर्चाएं हैं, क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, विधायक, उनके कार्यकर्ता वो किसी तरह की कुछ बात समझ पा रहे हैं, कह पा रहे हैं, या उन्हें भी कह दिया गया है कि भाई आप अभी कल तक की बैठक से पहले तो कुछ नहीं कहेंगे? जी विभा, आपने सही कहा। हमारे जो साथी हैं उन्होंने काफ़ी सारी जानकारियां दी हैं, और मैं आपको बता दूं कि मैं जैसे ही एक कार्यक्रम में मुझे खेलगांव में जाना था और मैं गया भी, वहां मंत्री रामेश्वर उरांव मौजूद थे। चूंकि वहां छात्रों को प्रतिभा सम्मान देना था, सीएम का कार्यक्रम तय था। जैसे ही मैं यहां से निकला और उनके आवास होकर के मैं जाना शुरू किया तो कारकेड उनकी लगी हुई थी और सीएम का कार्यक्रम लगभग तय था, और जगह जगह जो ट्रैफिक व्यवस्था है, यातायात पुलिस जगह जगह खड़ी थी, लगातार ये इस बात की तस्दीक दे रहे थे कि मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे। लेकिन मैंने जैसे ही वहां पहुंचा खेलगांव में, तो वहाँ के बड़ी अधिकारी और डीसी से मैंने बात की तो उन्होंने एकाएक कहा कि मुख्यमंत्री यहाँ नहीं आ रहे हैं, उनके कार्यक्रम रद्द हो गए हैं। निश्चित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जैसे ही जेल से बाहर आए हैं, पूरी झारखंड की सियासी गतिविधियां अचानक बढ़ गई। आपने देखा कि जो बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हैं, जो असम के मुख्यमंत्री हैं, वह पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आते ही सुबह यहाँ बैठक की और सभी ट्राइबल नेताओं के घर जाकर के वहाँ नाश्ता किया, खाना किया। टोटल लगभग हम बात करें, सीता सोरेन के आवास पर गए, अर्जुन मुंडा के आवास पर गए, गीता कोड़ा के आवास पर गए, जितने भी नेता थे। ये पूरी का पूरी आप समझें कि 4 महीने के बाद यानी अक्टूबर में आचार संहिता का घोषणा होगी और झारखंड विधानसभा का जो सत्र पूरा हो रहा है, यानी जो टर्म पूरा हो रहा है 5 साल का, वो जनवरी में पूरा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो और 4 राज्य के जो चुनाव हैं, ये खबरें आ रही है चुनाव आयोग से। चूंकि चुनाव आयोग 4 के बाद यानी 4 तारीख को जो लोकसभा का परिणाम आते के साथ ही पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। इस बात का संकेत साफ तौर पर मिलना शुरू हो गया है कि कहीं न कहीं समय से पहले भी चुनाव, इस बात को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कहा कि अगर आज चुनाव हो, यह भी संकेत उन्होंने दिया कि समय से पहले भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री का अचानक सभी कार्यक्रम रद्द होना, इस बात का, क्योंकि आज दुमका में उनका कार्यक्रम था, कल 1500 छात्रों को 1500 अभ्यर्थियों को +2 का उन्हें नियुक्ति पत्र देनी थी, और आज आपका ताना भगत जो स्टेडियम है वहां भी उन सम्मान देना था। निरंजन कुछ कह रहे हैं, जेएमएम के नेताओं की तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया आई क्या, उनकी तरफ से कोई बयान आया क्या कि आखिर क्यों मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रद्द हो जाता है, जबकि पहले से ये तमाम कार्यक्रम शेड्यूल किए गए होंगे, तैयारी की गई होगी, और अचानक से रातों रात ऐसा क्या हुआ कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन नहीं पहुंचते हैं, इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया जाता है? पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर कल 11 बजे इंडिया महागठबंधन की बैठक है। सभी विधायक सांसदों को साफ तौर पर रांची आने के लिए कहा गया, और सभी सांसद, विधायक, मंत्री जितने भी हैं घटक दल के पहुंचना शुरू भी हो गए हैं। और मैं इस बारे में जानकारी लेने की कोशिश भी की है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई वरिष्ठ जो नेता हैं, महासचिव हैं, लेकिन साफ तौर पर इसके बारे में मुख्यमंत्री के जो कार्यक्रम रद्द हुए इसके बारे में जानकारी देने से साफ इनकार किया। हालांकि कल जो 11 बजे से जो कांग्रेस के प्रभारी हैं मीर अहमद, वो भी पहुंच रहे हैं, और आप बात करें तो सोनिया गांधी भी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत किया। कुल मिलाकर देखें तो जो सियासी गतिविधियां हैं लगातार बढ़ती जा रही है झारखंड की, कहीं न कहीं इस बात की संकेत है कि हो सकता है कि सत्ता का कहीं न कहीं परिवर्तन हो, चूंकि अब जेल से बाहर आए हैं। हालांकि चंपाई सोरेन के जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, जितने भी निर्णय लिए हैं, सब अच्छे रहे। कैबिनेट की